बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जी हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर बहुत सारे हैं, उसमें है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, हेल्थ इंडिकेटर की इंपॉर्टेंस ये है कि हेल्थ इंडिकेटर ये शो करते हैं आपके लिए ज़रूरी एक कंट्री के लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, एक कंट्री के लोग हेल्दी हैं या नहीं हैं, कौन से फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंडिकेटर्स की इंपॉर्टेंस में आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक कंट्री के लोगों का हेल्थ स्टेटस शो करते हैं, लोग हेल्दी हैं यानी सिंपली। अब क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करें कि कौन से इंडिकेटर हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो पांच चीज़ें आपने याद रखनी। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, मॉर्बिडिटी मतलब बर्डन, डिसेबिलिटी, हेल्थ सिस्टम्स और सोशो इकोनॉमिक। ये पांच आपने क्लासिफिकेशन अगर आई आपके तो एमसीक्यूज हैं, बट ये याद रखना है, ये पूछ सकता है। अब वो ये पूछ सकता है कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर कौन कौन से एमसीक्यूज में। अब मोर्टेलिटी इंडिकेटर में पहली चीज़ ये है कि क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का मतलब है टोटल डेथ्स कितनी हुई है। लाइक सियालकोट में 10,000 बंदे मर गए, 10 लाख में से टोटल डेथ 10,000 हुई। अब देखें जितनी भी डेथ्स हुई हैं, यू मस्ट नो कि ये डेथ किसी एज में हुई होंगी, किसी जेंडर में हुई होंगी, किसी डिजीज़ की वजह से हुई होंगी, कोई एक्सीडेंट की वजह से मरेगा, मतलब काजेज डिफरेंट हैं। तो पहले आपको टोटल डेथ्स पता चली, फिर आपने जैसे आपको पता चला जी हमारा फर्स्ट ईयर है 3 पेपर है, तो क्रूड हो गया। फिर आप स्पेसिफाई हो जी ब्लॉक 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, तो स्पेसिफिक हो गया किस वजह से है। तो स्पेसिफिक डेथ रेट में आपने ये जो आपने याद रखना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है, मेटरनल मोर्टेलिटी, केस फैटेलिटी। केस फैटेलिटी किलिंग पावर ऑफ डिजीज है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब आप एज स्पेसिफाई हो गए कि इन्फेंट्स की डेथ्स कितनी है। मेटरनल मोर्टेलिटी में आप जेंडर स्पेसिफाई हो गए। केस फैटेलिटी में आप डिजीज स्पेसिफाई हो गए, ये एमसीक्यू आ सकता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, मेटरनल मोर्टेलिटी जेंडर स्पेसिफिक डेथ रेट है, और केस फैटेलिटी रेट या जिसे किलिंग पावर और डिजीज कहते हैं वो काज स्पेसिफिक है। अब उसमें आगे चलें पहले क्लासिफिकेशन कर लें। उसके बाद आता है इंसिडेंस प्रेवलेंस, मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी में दो आते हैं, इंसिडेंस और प्रेवलेंस। इंसिडेंस क्या है, न्यू केसेस जो एक साल में आ रहे हैं, ये एमसीक्यू आ सकता है। इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। आप याद रखें एक साल में एक स्पेसिफिक डिजीज के जितने भी केस आ रहे हैं दैट इज इंसिडेंस। प्रेवलेंस क्या, टोटल एक्टिव केसेस। एक्टिव मीन जो अभी बीमार हैं, ओल्ड आर न्यू। अब इसमें एमसीक्यू क्या आ सकता है कि प्रेवलेंस में कहकर जो जिनकी डेथ हो गई है या जो ठीक हो गए वो आपने ऐड नहीं करने। दूसरी बात कि इंसिडेंस बढ़ेगा, जनरल कंसेप्ट ये है कि प्रेवलेंस भी बढ़ेगी, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं है। डिजीज़ के नए केस हो सकते हैं ज़्यादा आ रहे हो, पुराने कम हो रहे हैं, कैसे। एक वो सवाल आता है कि डिजीज़ का इंसिडेंस हाई है, प्रेवलेंस लो है, तो डेथ ज़्यादा होगी या रिकवरी ज़्यादा होगी, तो वो एक्टिव केस तो नहीं है इसलिए प्रेवलेंस कम है। याद रखें, डेथ और रिकवरी अगर ज़्यादा होगी तो प्रेवलेंस कम होगी, क्योंकि प्रेवलेंस में एक्टिव केस लेने। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट हो गया। डिसेबिलिटी, जाहिर है बहुत से डिजीज से बंदा डिसेबल हो जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं जी हम एक्चुअल लाइफ उसको लेते हैं जब बंदा हेल्दी रहा हो। अब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डेली इंडेक्स जिसे कहते हैं। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का मतलब ये है कि आपने वो साल, अब एक बंदे की एज है 70 साल, 20 साल वो बेड रिडन रहा, 20 साल माइनस कर दें, एडजस्ट कर दी, 50 साल वो ठीक रहा। तो जो एज है ना, इंसान जब एक्टिव रहता है तो वो इंसान हेल्दी रहता है। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल इंडेक्स। इसका एमसीक्यू आ सकता है कौन कौन सा, डेली और हेल है। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये है कि आप एक बंदा बीमार रहता है। देखें बचपन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बंदे की 100 साल है, ठीक है, लेकिन इट शुड बी एडजस्टेड, और इट इज़ एडजस्टेड कैसे कि बीच में उसे स्ट्रोक हो गया, बीच में फालज हो गया, बीच में हार्ट अटैक हो गया, बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो एडजस्ट होता रहेगा ना। अब एक बंदे को बचपन में क्रोनिक डिजीज डायग्नोज होगी, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा है, तो एडजस्टेड लाइफ आप कम करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये तो तब तक आप सीधी लाइन पे जा रहे हैं जब रास्ते में जंप नहीं है, जंप लगेगा तो आप आगे पीछे हो जाएंगे। या रास्ते में हादसा नहीं आया, लाइफ सीधी तो नहीं होती, तो आपने उसको करना है। तो इसलिए डिफरेंस ये है कि उसमें डिसेबिलिटी वाले साल निकालते हैं, इसमें एडजस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी एलिमेंट है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर जी हेल्थ सिस्टम्स, दो चीज़ें इसमें याद रखें, ये भी एमसीक्यू का पॉइंट है। प्रोविजन, डॉक्टर्स कितने हैं ये प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने, नर्सिस कितनी हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं, बेड्स कितने हैं, या डॉक्टर पेशेंट रेशो की बात की, ये तो प्रोवाइड की, अस्पताल बना दिए, हज़ारों अस्पताल बना दिए, लोगों ने यूटिलाइज भी तो करने हैं ना। अब आपने लेडी वो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज एक हॉस्पिटल में दी हुई हैं, लोग यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो यूटिलाइजेशन है कितने लोग वैक्सीनेशन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज यूज़ करें, दैट इज यूटिलाइजेशन। तो इससे हमको यही आएगा कि बैलेंस, यू हैव टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन प्रोविजन एंड यूटिलाइजेशन।
अब प्रोविजन में आप याद रखें कि डॉक्टर नर्सेज का मेजर है, डॉक्टर पेशेंट रेशो जो है वो देखना है। फिर सोशियो इकोनॉमिक्स, डेफिनेटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहता है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो बात होगा, इसमें अपर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो है, ये इन्फ्लुएंस करेगा हेल्थ को। ये तो क्लासिफिकेशन होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, इसकी भी 3 हो गया आपका कवर। ये डिसेबिलिटी को मैंने बता दिया। अब जी मेजरमेंट है, अगर डेथ रेट की मेजरमेंट का सवाल आ सकता है। अच्छा, इसमें डेथ रेट में स्टैंडर्डाइज डेथ रेट भी है, सॉरी मुझे बताने की याद नहीं रही। क्रूड डेथ रेट जो था टोटल, फिर स्पेसिफिक हुए, फिर ये कंपैरिजन के लिए, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट इज फॉर कंपैरिजन। अब कैलकुलेशन की जहाँ तक बात है तो इसमें जो केस फैटिलिटी की कैलकुलेशन आप चले देख लें। केस फैटिलिटी का मतलब है कि एक डिजीज के जितने केस आए उनमें से डेथ कितने की हुई। लाइक रेबिस के 4 केस आए, 3 मर गए, तो ये केस मल्टीप्लाई बाय 100 तो 75% आएगा। क्या जो डेथ हुई वो ऊपर रखना है, टोटल केस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज केस फैटिलिटी। आपके लेवल पे इतना काफी है। अब स्टैंडर्डाइज में देखिए, कंपैरिजन की बात की थी, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। आपकी क्लास के टॉपर अपने नंबर कंपेयर करते हैं दूसरे से, डायरेक्ट है। अब जिसके नंबर कम आए उसने अगले साल पढ़ा, इंटरवेंशन की, तो वो इनडायरेक्ट है। या आप इसमें देखेंगे जब आप 2 डिफरेंट कंट्रीज को करते हैं डायरेक्ट है, जब एक ही कंट्री में उसमें करते हैं बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन। इतना याद रखें, इंटरवेंशन से पहले क्या हालात थे और इंटरवेंशन के बाद क्या हालात हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। इसमें आपने जो कैलकुलेशन याद रखनी है, दैट इज एसएमआर, स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशियो। क्या याद रखनी है, आपने वहाँ पे केस फैटिलिटी देख ली, यहाँ स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशियो ये है कि एक आपकी ऑब्जर्व डेथ होती है, आपने देखा जी 100 बंदे मर गए, एक एक्सपेक्टेड है, मल्टीप्लाई बाय 100, ऑब्जर्व डेथ डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड एसएमआर। मिसाल ले लें कि आपने देखा जी 175 डेथ्स हुई हैं, एक्चुअली उम्मीद आपको 100 की थी, तो 75% है। इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि एसएमआर मस्ट बी बिलो 100। अगर बिलो 100 है तो हमारी इंटरवेंशन सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं है। दिस शुड बी द आंसर। तो उसके बाद आपने इंसिडेंस और प्रेवलेंस की कैलकुलेशन सिंपलीफाई करें। इंसिडेंस मैंने आपको बताया कि न्यू केस है, चले मिटा देते हैं। अब इसको बता, ये आपका लास्ट इसमें है कि इंसिडेंस और प्रेवलेंस। इंसिडेंस मैंने बताया न्यू केस है। अब इंसिडेंस न्यू केस है, सवाल ये आ सकता है इंसिडेंस क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए एमसीक्यू में न्यू केस है, एमसीक्यू ये। अब न्यू केस एक डिजीज के 50 आए डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, लेट्स सपोज 1000 है। अब हाँ, इसमें एमसीक्यू आएगा इंसिडेंस का मल्टीप्लायर क्या है। इंसिडेंस को हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यू केस को आपने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया या एक्सपोज पॉपुलेशन से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये याद रखना है आपने। तो 50 और इसका लिखना 50/1000, ये एमसीक्यू आएगा कि इंसिडेंस का मल्टीप्लायर क्या है, इंसिडेंस का फार्मूला क्या है कि इंसिडेंस में नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, आपने इतना याद रखना है। प्रेवलेंस क्या है, टोटल केस, टोटल एक्टिव केस, वेदर ओल्ड, ये भी एमसीक्यू आएगा प्लस न्यू, लेकिन एक्टिव। अब ये एमसीक्यू आएगा प्रेवलेंस ओल्ड प्लस न्यू एक्टिव केस है, प्रेवलेंस ओल्ड प्लस न्यू टोटल केस है, या तो आपका आंसर होना चाहिए एक्टिव केस है, ये आपका एमसीक्यू कवर होता है। लेट्स सपोज एक डिजीज के ओल्ड केस 250 है, न्यू केस ज़ाहिर 50 ही है, तो इनको जमा करना है और टोटल पॉपुलेशन फर्ज करें यहाँ 10,000 है, और आपने इसका मल्टीप्लायर 100 है, प्रेवलेंस का मल्टीप्लायर 100 है, 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 3%। अब डिफरेंस क्या है, इंसिडेंस शो कर रहा है 1000 में कितने बंदे बीमार हैं, प्रेवलेंस शो कर रही है कितने परसेंट पॉपुलेशन बीमार है। एमसीक्यू ये आएगा ओल्ड प्लस न्यू, उसमें न्यू केस हैं, मल्टीप्लायर 1000 है, इसमें मल्टीप्लायर 100 है। यू मस्ट नो दिस। थैंक यू।